हेलो गाइस, आर्ट एंड कल्चर एंड पढ़ रहे हैं हम एंड आपका स्टडी पॉइंट बाय सीमा पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का 10th टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है अपन के क्षेत्रीय नृत्य, और क्षेत्रीय नृत्य का सबसे पहले हुआ है घूमर। इससे कौन वाकिफ नहीं है। इसे ये राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य है। ये राजस्थान की आत्मा है और नृत्यों का सिरमौर। ये इसके उपनाम और इसकी पोजीशन होगी। जैसे दुर्गों का सिरमौर, उसी टाइप नृत्यों का सिरमौर। ये तीज, त्योहार, उत्सव, गणगौर आदि पर किया जाता है। महिलाएं गोल धुरी में घूमती हुई गोल घेरे में नृत्य करती है। महिलाएं क्या करती है? गोल धुरी में घूमती हुई गोल घेरे में नृत्य करती हैं। हाथों का लचकदार संचालन। घूमर नृत्य के 8 चरण होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सवाई। घूमर नृत्य के कितने चरण? 8, जिसे सवाई कहते हैं। उपयोगी वाद्य यंत्र क्या है? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। वाद्य यंत्र कौन कौन से उपयोगी? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। नृत्य में महिलाएं करतब दिखाती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। महिलाएं तो क्या करती है? करतब दिखाती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र होता है तानपुरा या चौतरा। ये क्या हो गया? मुख्य वाद्य यंत्र। मुख्य केंद्र घूमर का कहाँ है? पादरला, पाली। मुख्य नृत्यांगना मांगी बाई। और अब घूमर एक नृत्य जो है वो व्यावसायिक नृत्य बन चुका है। तो हो गया आपके घूमर नृत्य कंप्लीट। इसके उपनाम, कब आयोजित, इसकी विशेषता क्या, चरण 8, सवाई, उपयोगी वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र, प्रमुख केंद्र, प्रमुख नृत्यांगना। और अब ये क्या हो गया? एक व्यावसायिक, एक ऑफिशियली नृत्य बन चुका है। अब आती है दूसरा, अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। पहला घूमर देख लिया, अब कौन सा नृत्य आ रहा है? अग्नि नृत्य। कौन करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के जो पुरुष हैं वो इस नृत्य का क्या करते हैं? आयोजन, और वही इस नृत्य को करते हैं। हो गया। अब है मुख्य केंद्र। तो मुख्य केंद्र की बात आती है तो यह है कत्रियासर, बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर में क्या है? इसका मुख्य केंद्र है अग्नि नृत्य का। विशेषता क्या है? अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों पर नृत्य करते हैं। किस पे? अंगारों पे। नृत्य का उद्घोष, उद्घोषक शब्द क्या है? फतेह, फतेह। ये क्या हो गया? नृत्य का उद्घोषक शब्द। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न, यानी कि नृत्य के दौरान क्या होता है? कृषि क्रियाएं भी संपन्न की जाती है। इस नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया? आगे बढ़ाना विलंबित होता है कोई? बीकानेर राजा गंगा सिंह। ये आपके हो गया अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा। मुख्य केंद्र कत्रियासर, बीकानेर। अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य का उद्घोषक शब्द हो गया फतेह, फतेह। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं संपन्न होती है और प्रोत्साहन
बीकानेर राजा गंगा सिंह ने दिया था। अब देखते हैं तेरह ताली नृत्य। अब बात आती है तेरह ताली नृत्य। ये कौन करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती हैं इस नृत्य को करती हैं। और ये नृत्य कहाँ आयोजित? रामदेव जी के मेले। रामदेव जी के मेले में ये नृत्य आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाएं तेरे मंजीरे बांध कर बैठक नृत्य करती है, यानी कि तेरे मंजीरे बांध कर फिर नृत्य करती है बैठकर। कितने? तेरे मंजीरे। अब तेरे मंजीरे कहाँ कहाँ? नौ मंजीरे। कहाँ पे? दाएं पैर में। दाएं पैर में कितनी मंजीरें पहनती हैं नृत्यांगनाएं? जो लेडीज होती है इस नृत्य को करने वाली, दाएं पैर में 9 और 2 पहनती हैं कोहनियों में। 2 मंजीरें कहाँ पहनती हैं? कोहनियों में। 9 और 2 कितने हो गए? 11। और 2 पहनती है कहाँ पे? हाथों में। हो गई टोटल 13 मंजीरें। तो रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला कामड़िया पंथ का 13 ताली नृत्य जो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी के मेले में 13 मंजीरें पहनकर बैठक नृत्य करती है। उनमें से 9 मंजीराएं दाएं पैर में, 2 कोहनियों में और 2 हाथों में। अब हम जो कि पढ़ते हैं अपने ढोल नृत्य। अब देखते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य नाम से पता चल रहा है ढोल द्वारा और माली सरगड़ा में भील जाती, यानी कि ये स्पेशली कहाँ किया जाता है? जालोर में ढोली माली सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा, यानी कि जालोर में जो ढोली माली सरगड़ा जाति के पुरुष हैं उनके द्वारा ये नृत्य संपन्न किया जाता है। ये राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री जयनारायण व्यास ने कला प्रोत्साहन किसने दिया था? ये जरूर याद रखना। राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री जय नारायण व्यास। जो जय नारायण व्यास है इन्होंने इस नृत्य को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। ये जो नृत्य होता है थाकना शैली में प्रस्तुत, थाकना शैली में प्रस्तुत। कौन सी शैली में? थाकना शैली में प्रस्तुत ये नृत्य किया जाता है। और स्पेशली ये कहाँ किया जाता है? मुख्यतः वो आएगा आपके जालोर ही आएगा। तो हो गया, जालोर में ढोली माली सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसको प्रोत्साहन दिया था जयनारायण व्यास जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं। यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आती है बम नृत्य। बम नृत्य, तो बम नृत्य भरतपुर में किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा, यानी कि
भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ब्रह्म नृत्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मुख्य वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। और नगाड़े को बम कहा जाता है। क्या? बम कहा जाता है। तथा रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। हो गया बम नृत्य भरतपुर में पुरुषों द्वारा। मुख्य वाद्य यंत्र हो गया नगाड़ा, और नगाड़े को बम कहा जाता है। रसिया नामक गीत गाए जाते हैं, इसलिए इस नृत्य को और क्या कहा जाता है? बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। हो गए 5। अब हम पढ़ते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य यह शेखावटी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा। स्पेशली ज़्यादातर जो है ना नृत्य पुरुषों द्वारा ही होते हैं। पैरों के बीच लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। क्या करते हैं पुरुष? पैरों के बीच लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। पुरुष क्या? पैरों के बीच लकड़ी की जो घोड़ी बनी होती है वो बांधकर नृत्य करते हैं। और 4 पुरुष दो पंक्तियों में खड़े होते हैं। जो 4 पुरुष होते हैं वो 2 पंक्तियों में खड़े होते हैं। फिर है नृत्य करते समय फूलों के खिलने व मुरझाने का आभास होता है। नृत्य करते समय फूलों के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। यानी कि नृत्य करते समय क्या होता है? जैसे कि फूल खिल रहे हैं और फूल मुरझा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं भवाई नृत्य।